लेकर जो बिहार में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है और इसी को लेकर आज बिहार बंद भी बुलाया गया है। और जिस तरीके से वहां का माहौल है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कई राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी समर्थन कर रही है, आरजेडी भी समर्थन कर रही है, जन अधिकार पार्टी के लोग भी समर्थन कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के प्रेसिडेंट मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें आमंत्रित करने के लिए। नौकरी के सवाल बा, बिहार में बवाल बा। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि बिहार बंद को लेकर कैसा माहौल है वहां पर, क्योंकि आप बिहार में ही हैं। देखिए, माहौल पूरी तरह से छात्रों के पक्ष में है। छात्रों ने ये बंदी बुलाई थी, इसीलिए आज सभी राजनीतिक दल के लोगों ने, क्योंकि मैं एक इलेक्टेड स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूँ, एक पार्टी से पहले मैं एक यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ बिहार का सबसे बड़े यूनिवर्सिटी का, तो उस नाते मैं छात्र हितों की बात रखूंगा। आज भले सभी दलों का समर्थन हो, लेकिन छात्र अभी से पहले जितना भी आंदोलन हुआ बिहार में, उसमें सिर्फ स्वतंत्र रूप से छात्र ही थे, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी या किसी अन्य तरीके के लोग नहीं थे। लगातार माननीय पप्पू यादव जी, अगर किसी पॉलिटिकल दल का नाम आएगा तो उसमें एक पप्पू यादव जी हैं, जिन्होंने लगातार छात्र हितों की बातों को लेकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात की, उनके लिए आज सड़क पे भी उतरे। और अन्य जितने भी दल का आप नाम ले रहे हैं, आरजेडी अन्य कोई दलों, आज कोई भी समर्थन में सड़क पे नहीं उतरा था सिवाय जन अधिकार छात्र परिषद के और पप्पू यादव जी के। तो हमारी लगातार मांग है कि छात्रों के साथ जिस तरह से बर्बरता पूर्वक उन पे लाठियां चलाई गई, उन पे फर्जी मुकदमे किए गए, और उनकी जो जेन्युइन मांग थी कि भाई जो हमारे यहाँ 1.25 करोड़ छात्रों का जो भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश केंद्र की सरकार द्वारा की गई, उस सवाल को लेकर आज हम लोग सड़क पर उतरे थे। और हम लगातार मांग कर रहे हैं कि जो भी छात्रों की समस्या है, वो या रिजल्ट को 20 गुना देने की बात हो, या फिर ग्रुप डी की जो एग्जाम है रेलवे बोर्ड की, उसमें आप CPT 2 एग्जाम जो लागू कर दिए उसकी बात हो, इसको लेकर लगातार हम संघर्षरत हैं और छात्रों के साथ खड़े हैं। लेकिन सर, आप जन अधिकार पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो जिस तरीके से जो पप्पू यादव हैं, पप्पू यादव पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो राजनीति चमका रहे हैं। जो सुशील मोदी हैं वो भी ट्वीट करके कहते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को लेकर सियासत कर रही हैं। तो क्या क्या कहेंगे इस पे? 9 मिलियन ट्वीट के बाद भी सरकार सोई रही। बिहार से और देश के कोने कोने से 9 मिलियन ट्वीट रेलवे के छात्रों ने किया, इसके बाद भी शिक्षा मंत्री की नींद नहीं खुली। और एक दिन जब छात्र सड़क पर उतरे तो ये विपक्षी दलों का बहाना जो बनाकर सरकार छात्रों पे कार्रवाई कर रही है, ये कभी बिहार नहीं होने देगा। बिहार जेपी लोहिया की धरती रही है, इसी बिहार की धरती से इंदिरा गांधी की सत्ता को हाथ धोना पड़ा था, और इसी बिहार में फिर से दूसरा जेपी आंदोलन शुरू हो चुका। आप बताइए कि 1.25 करोड़ छात्र जो 19 में फॉर्म भरते हैं, वो 4-4 साल इंतजार करते हैं, 3-3 साल इंतजार करते हैं रिजल्ट आने की, परीक्षा की तिथि घोषित होने की, और आप 4-4 साल बाद कहते हैं कि हमने गलती की। आप कहते हैं कि इसमें सुधार के लिए कमेटी बनाएंगे। ये लगातार छात्रों को, और ये छात्र कौन है, ग्रुप डी में कौन जाता है? ग्रुप डी में सबसे लोअर क्लास का, जिसके पिताजी किसान हो, मजदूर हो, चाय बेचने वाले हो, रिक्शा खींचने, ठेला खींचने वाले लोग हों, ये लोग जाते हैं। और आप लोग 4-4 साल इंतजार करवाने के बाद भी कहते हैं हमसे गलती हुई, और इस गलती का भुगतान भी छात्र करे, छात्र लाठी भी खाए, छात्र जेल भी जाए, छात्र पे मुकदमे भी हो। ये कहाँ का लोकतंत्र है? लोकतंत्र तो पूरी तरह से देश में इस भाजपा के लोगों ने खत्म कर दिया है। अब छात्र कभी झुकेगा नहीं। छात्र की जो मांग है, अगर उस मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, हम इसी तरह से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हम छात्रों की एक मांग को लेकर उनके साथ हैं। तो सर, क्या लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और क्या जो युवा है वो वोट पर चोट करेगा? क्योंकि जो बिहार की आग है वो उत्तर प्रदेश तक भी जा पहुंची है, वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है इसको। बिल्कुल, प्रयागराज में तो छात्रों को घींच घींच के मारा जा रहा है। हमारे पटना के भिकना पहाड़ी में, बिहार में छात्रों को लॉज में आधी आधी रात को उठाकर पुलिस ले जा रही है, उन पे दमनकारी नीतियों के तहत कार्रवाई की जा रही है। और ये वाजिब बात है। अगर सरकार ने जो नोटिस जारी किया है उसमें कहा गया है कि केंद्रीय कमेटी की गठन करेंगे, तो मैं ये स्पष्ट बता दूं कि इस केंद्रीय कमेटी की जो गठन की गई उसका परिणाम इन लोगों ने 4 मार्च को रखा है। आप जान रहे हैं कि यूपी में चुनाव है। ये लोग यूपी चुनाव तक इस आंदोलन को टालने के लिए पूरी तरह से एक नोटिफिकेशन जारी किए हैं, एक लॉलीपॉप छात्रों को दिया गया है ताकि छात्र आंदोलन रुक जाए।
लेकिन मैं भाजपा के जो लोग हैं मैं उनको आगाह कर दूं कि इस नोटिफिकेशन, इस कागज के टुकड़े से हम हटने वाले नहीं हैं। अगर आप सही में जांच कमेटी चाहते हैं, आप सही में छात्रों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो 15 दिन के अंदर जांच कमेटी रिपोर्ट सौंपे, सभी फर्जी छात्रों और शिक्षकों पर जो मुकदमा हुआ है उस मुकदमे को वापस ले, और जल्द से जल्द सरकार और रेल मंत्री जो है, केंद्रीय रेल मंत्री, वो आए। ये चोर की तरह दरवाजे के पीछे से कभी सुशील मोदी को आगे कर देना, कभी अन्य लोगों को आगे कर देना बंद कीजिए रेल मंत्री जी, वरना ये छात्र इसी तरह से सड़क पर डटे रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव का पहला चरण भी नजदीक है, लेकिन जो बिहार की जो सियासत है वो भी गरमाई हुई है। छात्रों का जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन जो डबल इंजन की सरकार है वो कहां सोई हुई है? क्यों नहीं वो छात्रों की मांग पूरी कर रही? सरकार और विपक्ष भी, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये लोग सिर्फ सत्ता की रोटी सेक रहे हैं और लगातार सिर्फ छात्र, मैंने आपको कहा तो ये देश का दूसरा जेपी आंदोलन शुरू होने जा रहा है। अब देश में एक नई आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, और इसकी शुरुआत बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, यहाँ से हो चुकी। ये डरी सहमी सरकार, जो प्रधानमंत्री 1 साल किसान बैठे रह गए, उन पे चुप्पी इनकी रह गई, और आज चुप्पी टूट रही है जब छात्र 2 दिन। क्यों? वो इसलिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। डरी सहमी सरकार लगातार छात्रों को रोकने के लिए कभी खान सर जैसे टीचरों को आगे कर रही है, कभी नोटिफिकेशन जारी कर रही है ताकि छात्र पीछे हट जाएं और हम अपने यूपी चुनाव पूरा करवा ले। तो मैं कहना चाहूंगा उन दलों के, राजनीतिक पार्टियों के लोगों से कि ये छात्र चुप नहीं बैठेंगे। अगर 15 दिन के अंदर ये जांच कमेटी रिपोर्ट नहीं देती है और छात्रों के प्रतिनिधि को शामिल नहीं करती है इसमें, तो इसी तरह से आंदोलन चलेगा और पूरे देश में इस आंदोलन को फैला देंगे हम लोग, और इसको राष्ट्रीय पटल पे ले जाएंगे, विश्व पटल पे ले जाएंगे, ताकि सभी लोग जाने कि बिहार और उत्तर प्रदेश और देश के छात्र का शोषण कितना हद तक बढ़ चुका है कि आज ये विश्व पटल पे आकर इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बहरहाल आप दर्शक सुन रहे थे जन अधिकार पार्टी के प्रेसिडेंट मनीष कुमार को। फिलहाल हम फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी नई खबर के साथ, नई चर्चा के साथ। सर शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।